नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तुशास्त्री वास्तु सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा कर रहा हूं भूखंड के आकार के बारे में। जैसा भूखंड का आकार होगा उसकी एनर्जी वैसी ही होगी। अगर भूखंड का आकार अशोभनीय है तो वहां पर रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ये वास्तु का नियम है। वास्तु के कुछ अपने कायदे होते हैं, चर्चा कर रहे हैं आकार पे। आकार सबसे अच्छा भूखंड का जो माना गया है वो वर्गाकार माना गया है, यानी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड प्रकार का जो आकार है वो है आयताकार। आयताकार में लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लंबाई से अगर चौड़ाई दुगनी है तब तक तो है शुभ, और जो जो लंबाई बढ़ती जाती है और चौड़ाई घटती जाती है तो भूखंड अशुभता की श्रेणी में आता है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने और प्राचीन शास्त्रों में 2 प्रकार के भूखंड की कैटेगरी मानी गई है आयताकार के। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ आयताकार की। एक होता है भुजा पसार और दूसरा होता है पेट पसार। जो भूखंड भुजा पसार होता है वो बहुत ही शुभ होता है। यहाँ पर भुजा पसार आप कहेंगे किसे? जिस भूखंड की, जिस प्लॉट की चौड़ाई ज्यादा हो और लंबाई कम हो, उस प्लॉट को भुजा पसार प्लॉट कहते हैं और वो बहुत ही शुभ होता है। और खास करके ऐसे प्लॉट कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अति उत्तम माने गए हैं। दूसरे आयताकार भूखंड होते हैं, उसको पेट पसार भूखंड कहते हैं। पेट पसार भूखंड या तो सूर्य वेदी होगा या चंद्र वेदी होगा, और ये दोनों ही भूखंड पेट पसार भूखंड होते हैं। आयताकार भूखंड वो किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए पेट पसार भूखंड को अवॉइड करें और भुजा पसार भूखंड को अपनाएं। 2 प्रकार की आकृति मैंने बताई भूखंडों की, आयताकार और दूसरी है वर्गाकार। इसके अलावा अगर कोई भी आकृति आप यूज करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव झेलना पड़ेगा, चाहे वह भूखंड किसी भी दिशा में वर्तिकारक हो, चाहे किसी भी दिशा में ह्रास हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईशान की वृत्ति को शुभ माना गया है, लेकिन हद से ज्यादा अगर ईशान बढ़ा हुआ है तो भी ज्यादा शुभ नहीं है। इसके लिए कुछ विशेष कायदे हैं। तो ईशान को छोड़कर अगर आपका भूखंड ट्रायंगल है या किसी भी प्रकार से कोणीय विषमता लिए हुए है तो ऐसे भूखंड को अवॉइड करें। भूखंड लेने से पहले एक बार वास्तु की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। वास्तु ही वस्तु स्थिति है। सफलता के परचम अगर आपको ले रहने हैं तो सबसे पहले आप अपने भवन की वास्तु सुधारें, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं। चमत्कार खुद किए जाते हैं, वास्तु चमत्कार में सहायक होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।